एपी3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के मुख्य देश के बारे में अध्ययन करते हैं। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत 4 प्रमुख रूप से देश शामिल किए जाते हैं, जिसमें पहला है नॉर्वे और दूसरा है डेनमार्क, तीसरा स्वीडन, चौथा फिनलैंड। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के मुख्य देश नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्वे के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉर्वे का क्षेत्रफल 3,23,878 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 4.9 मिलियन है और यहाँ की राजधानी ओस्लो है। यहाँ की मुख्य भाषा नॉर्वेजियन है। नॉर्वे स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के भाग में है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। नॉर्वे का पश्चिमी तट ज्वार नदमुखों द्वारा बहुत कटा फटा है। तट के निकट हजारों छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से बहुतों पर तो कोई आबादी नहीं है। यह द्वीप उत्तर अटलांटिक महासागरीय तूफानों से तटवर्ती जल यातायात को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ प्रायः गोलाई में पर्वत, पठार और घाटियाँ तथा पर्वतीय झीलें हैं। पर्वतों से छोटी छोटी तीव्र नदी धाराएं भी निकलती हैं। उत्तर क्षेत्र में तथा पर्वतों पर ठंड रहती है, परंतु पश्चिमी तट का वातावरण उत्तर अटलांटिक महासागर की गर्म नॉर्वेजियन धारा के कारण कुछ गर्म रहता है। गर्मियाँ छोटी तथा हल्की गर्मी वाली होती हैं। सर्दियों में पर्वत बर्फ से ढके रहते हैं। मध्य तथा दक्षिणी भाग, जहाँ उपजाऊ भूमि है, छोड़कर शेष भाग पथरीला व टुंड्रा के बर्फानी क्षेत्र में है। लगभग 25% भाग वनों से ढका है, जहाँ भेड़े, बीफ और दुधारू पशु भी पाए जाते हैं। प्रायः चारा और भूसे के लिए ही खेती की जाती है। कुछ ज्वार बाजरा, आलू और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। नॉर्वे मछली पकड़ने और निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, पायराइट तथा कोयला यहाँ की अर्थव्यवस्था के प्रमुख खनिज हैं। और यहाँ के प्रमुख नगर ओस्लो यहाँ की नॉर्वे की राजधानी है। बर्गेन तथा स्ट्रावेंगेर मुख्य हवाई अड्डे हैं। ओस्लो, क्रिस्टियंस, स्ट्रावेंगेर, बर्गेन तथा नॉर्वे प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ जल विद्युत निर्माण, मत्स्य तथा डेयरी उत्पाद, कागज तथा लुगदी, धातु, उर्वरक, जलयान, मशीनरी तथा पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख उद्योग है। विदेश से आने वाली सैलानियों का भी अर्थव्यवस्था में सहयोग रहता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डेनमार्क। आइए देखते हैं। डेनमार्क का क्षेत्रफल 43,075 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 5.6 मिलियन है 2011 जनगणना के अनुसार। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है। यहाँ की मुख्य भाषा डेनिश है। डेनमार्क देश में फैरो द्वीप समूह तथा संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो प्रायः बर्फ से ढका रहता है, इसमें सम्मिलित है। जीलैंड प्रायद्वीप स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाने वाली चैनलों द्वारा पृथक है। डेनमार्क का बड़ा द्वीप जीलैंड है। यहाँ की राजधानी कोपेनहेगन
इसी द्वीप पर स्थित है। डेनमार्क के अन्य मुख्य नगर आरहस, ओंडेसे तथा एल्बर्ग है। डेनमार्क का डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में यूरोप महाद्वीप में महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हम लोग देखेंगे स्वीडन। आइए देखते हैं। स्वीडन का क्षेत्रफल 4,49,964 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनगणना 2011 के अनुसार 9.4 मिलियन है। और यहाँ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ की मुख्य भाषा स्वीडिश है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का लगभग 2/3 भाग स्वीडन है। स्वीडन का उत्तरी भाग, जिसे लैपलैंड भी कहते हैं, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में है। यह मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। उत्तरी भाग के पर्वत घाटियों में बहुत सी सक्रिय झीलें पाई जाती हैं। दक्षिणी भाग में भी अनेक झीलें हैं, जैसे वनेरन झील, जिसका क्षेत्रफल 5,540 वर्ग किलोमीटर है। देश के अधिकांश भाग में शीतकटिबंधीय जलवायु है। उत्तरी भागों में दक्षिण की अपेक्षा जलवायु अधिक ठंड वाली है। स्वीडन का लगभग आधा क्षेत्र वनों से ढका है। इनसे प्रचुर मात्रा में फर्नीचर, कागज तथा लुगदी उद्योगों के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, चुकंदर तथा आलू है। डेयरी उत्पाद, मत्स्य तथा पशुधन संपदा भी पर्याप्त है। लौह अयस्क तथा जस्ते के अतिरिक्त अन्य अलौह अयस्कें भी पाई जाती हैं। स्वीडन में मशीनें, औजार, धातु सामग्री, यातायात, रक्षा सामग्री, बाल बियरिंग, वायुयान, प्लाईवुड, लुगदी तथा कागज बनाने के कारखाने हैं। और यहाँ के मुख्य नगर, यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम, गोटेबर्ग तथा मल्मो विमानपत्तन तथा बंदरगाह है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फिनलैंड। आइए देखते हैं। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,38,145 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 2011 में 5.4 मिलियन थी और यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है। यहाँ की मुख्य भाषा फिनिश और स्वीडिश है। फिनलैंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग झीलें हैं, जिनमें से ज़्यादातर झीलें दक्षिणी भाग में हैं। इसका उत्तरी भाग आर्कटिक वृत्त के उत्तर में है और लैपलैंड का ही एक भाग है। देश के उत्तरी भाग में कुछ पर्वत हैं और छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। लैपलैंड क्षेत्र में जलवायु अतिशीत, अन्य भागों में गर्मियों में कुछ गर्मी होती है। सर्दियाँ प्रायः लंबी और ठंडी होती हैं। आर्कटिक वृत्त के ऊपरी भागों में वर्ष में लगभग 50 दिनों तक लगातार शीत ऋतु में रात ही रहती है और लगभग 70 दिनों तक गर्मियों में लगातार सूर्य की रोशनी बनी रहती है। यहाँ के उपज में डेयरी, बीफ, मुर्गी पालन आदि प्रमुख कृषि संपदा है। वनस्पतिक उपज में चारे के लिए घास, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चुकंदर तथा आलू मुख्य है। तांबा, लोहा, निकल, जस्ता तथा सीसा प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। फिनलैंड के लगभग 2/3 भाग पर वन है और इस प्रकार से यहाँ पर इमारती लकड़ी यहाँ के उद्योग का मुख्य आधार है। अन्य उद्योग कागज, फर्नीचर, रसायन पदार्थ, मशीनें, औजार, जलयान निर्माण, रेल के डिब्बे, बिजली की तारें तथा वस्त्र उद्योग हैं। और यहाँ के प्रमुख नगर हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है, विमानपत्तनम तथा बंदरगाह है, टुर्कू तथा लाहटी अन्य प्रमुख नगर हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के मुख्य देशों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।